वेलकम टू बीके कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस से संबंधित हिंदी के 20 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन महात्म, दूसरा ऑप्शन महात्मा, तीसरा ऑप्शन महात्म, चौथा ऑप्शन महात्स्य। तो इसमें हम देखते हैं आ और आ मिलाकर आ बनेगा, तो ये दीर्घ संधि होगा और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महात्मा। रमा धन ईश बराबर रमेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि पहला ऑप्शन, दूसरा गुण संधि, तीसरा ऑप्शन वृद्धि संधि, चौथा ऑप्शन यड़ संधि। तो इसमें हम संधि बताया गया है कि आ और ई मिलकर ए बनता है, जिसमें ए का मात्रा होता है वो गुण संधि होता है, अतः ये बी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नील गाय में कौन सा समास है? जैसा कि हम समास पढ़ा चुके हैं, जैसे ये पहला ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है दीर्घ समास। तो इसमें तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास सही है। इसकी परिभाषा हम बताए हैं कि पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से होता है कर्मधारय समास में। तो पहला शब्द विशेषण है, गाय की क्या विशेषता है? गाय नीली है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्मधारय समास। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, तो इस प्रकार का समास जो है बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें पीत और अंबर मिला है, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर विष्णु भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हम देख रहे हैं वह घर से बाहर गया, इसमें अंतर है, तो अंतर जब होता है तो ये अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। छठा प्रश्न देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन सोम, दूसरा ऑप्शन हुतासन, तीसरा ऑप्शन अच्छ, चौथा ऑप्शन आलय है। तो इसमें हुतासन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 जलज, 2 पीयूष, 3 जलधि और चौथा ऑप्शन है तोयधि। तो इसमें जैसे कमल का पर्यायवाची हम बता चुके हैं कि पानी के पर्यायवाची में अगर हम जा शब्द जोड़ देते हैं तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे नीरज, तोयज, अम्बुज, जलज, ये सब कमल का पर्यायवाची है। तो पानी के पर्यायवाची में जा कौन सा जोड़ा गया है? इसमें जलज में जलज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगत का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर 1 अनागत, ऑप्शन नंबर 2 विगत, ऑप्शन नंबर 3 स्वागत, ऑप्शन नंबर 4 विरत। तो आगत का विलोम होगा अनागत, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जिसमें संदेह न हो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संदिग्ध, ऑप्शन नंबर 2 असंदिग्ध, ऑप्शन नंबर 3 चिंतनीय, चौथा ऑप्शन है विचारणी। तो जिसमें संदेह न हो उसको असंदिग्ध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आँखों के सामने हो। नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 अप्रत्यक्ष, नंबर 3 परोक्ष, नंबर 4 विलुप्त। तो जो आँखों के सामने हो, दिखाई देता है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम प्रश्न देखते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। नंबर 1 चोर, नंबर 2 अपराधी, नंबर 3 अभियुक्त, नंबर 3 प्रतिवादी। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसको हम अभियुक्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्य बोलो परंतु कट सत्य न बोलो। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये है ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 उपवाक्य, ऑप्शन नंबर 4
लघु वाक्य। तो इस प्रकार का सेंटेंस संयुक्त वाक्य है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। छाती पर मुंह दलना का अर्थ है घबरा जाना, बहुत परेशान करना, परिश्रम करना, दुखी होना। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत परेशान करना। कान में तेल डालना का अर्थ है, ये मुहावरा है। नंबर 1 कान की बीमारी, नंबर 2 कुछ न सुनना, नंबर 3 चुप बैठ जाना, नंबर 4 बहरा होना। तो कान में तेल डालने का मतलब होता है कुछ न सुनना। ऑप्शन नंबर बी सही है। गांठ में बांधना अर्थात ऑप्शन नंबर 1 खूब याद करना, ऑप्शन नंबर 2 कसकर बांधना, ऑप्शन नंबर 3 बगल में बैठाना, ऑप्शन नंबर 4 मजबूत बनाना। तो गांठ में बांधना का अर्थ होगा खूब याद करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो वहाँ प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? कि जैसा हम देखे हैं कि पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है और किस काल में किया गया है, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है इसमें भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल। तो ये आदिकाल की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी ऑप्शन नंबर 1 जायसी, ऑप्शन नंबर 2 निराला, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामलला नाहछू किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, 3 रैदास, ऑप्शन नंबर 4 रत्नाकर। तो रामलला नाहछू ये किसकी रचना है? तुलसीदास की है। तुलसीदास ने कवितावली, दोहावली, गीतावली, ललाम और रामलला नाहछू भी लिखा है तुलसीदास ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 पटना। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी द्विग समास, ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास। तो पहले देखते हैं कि द्वंद्व समास में क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और शब्द आता है। और द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद, पहला पद इसमें संख्यावाची है। तो ये किस प्रकार का समास है? द्विग समास है। पंच क्या है? पंच मतलब 5। तो ये हो गया द्विग समास, ऑप्शन नंबर बी सही है।